आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमें 3 प्रश्न दिए हैं। इसमें पहले कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का, दूसरा कह रहा है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का, जिसमें एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हमें 27 दिया है, तथा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है 10 मोल सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न को उत्तर को निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मोलों की संख्याओं के लिए जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है कि मोल बराबर मोल की संख्या, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होती है भार, ठीक है, बटे यौगिक का अणुभार। ठीक है ना, तो अर्थात जो भी हमारा ये द्रव्यमान होगा, ठीक है, ये भार जो होता है ये हमारा ग्राम में होता है। ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान होता है, इसी को हम द्रव्यमान भी कहते हैं या द्रव्यमान। ठीक, जो भी हमारा परमाणु या तत्व का परमाणु, ठीक, परमाणु या तत्व का भार, ठीक है, यह भार या द्रव्यमान जो है बटे यौगिक का अणुभार। ठीक, तो यह हमारे मोलों की संख्याओं के लिए सूत्र होता है। ठीक, तो मोलों की संख्या बराबर होती है हमारे भार बटे अणुभार। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके अब हम अपने इस सभी प्रश्नों के उत्तर को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला हमें दिया है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, तो हमें यहाँ पर n का मान दिया है 1। ठीक है, तथा जो यौगिक है, यौगिक है वह हमें दिया है नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन का परमाणु भार बराबर होता है, वो होता हमारा 14। ठीक है, तो अब इसमें हम इस सूत्र में इसका मान रखते हैं, तो ये 1 बराबर भार या नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर, ठीक है, द्रव्यमान बटे ये इसका जो यौगिक का अणुभार, अर्थात यहाँ पर हमारा यौगिक क्या है, वो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होगा वह क्या होगा, 14। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारा नाइट्रोजन का द्रव्यमान आएगा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर आएगा वो हमारा 1 गुणे 14 अर्थात 14। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा नाइट्रोजन का द्रव्यमान निकल आता है। ठीक है, आइए अब हम इसमें दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो ठीक, तो दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था, कह रहा है 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु के। ठीक है, तो n बराबर हमें दिया है 4। ठीक है, अणु भार हमें दिया है, अणु भार किसका था, एल्यूमिनियम का। ठीक, तो उसमें एल्यूमिनियम के हमारा कितना दिया था, 27। ठीक है, हमें एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार अणु भार दिया है वो कितना दिया है, 27 दिया है। ठीक, तो अब हमें इसमें द्रव्यमान निकालना है, तो हम इसी का जो हमें सूत्र था उसका प्रयोग करेंगे। तो मोल बराबर 1 बराबर द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान बटे हमारा अणु भार आएगा। ठीक, अणु भार। ठीक, तो जो अणु भार यहाँ पर हमें दिया है वो कितना है, 27। ठीक, यहाँ पर हम 27 लिख लेते हैं। ठीक, तो जो द्रव्यमान आएगा अब हमारा, द्रव्यमान बराबर मोल हमें कितने दिए थे, 4 दिए हैं। ठीक है, तो 4 मोल दिए हैं, अर्थात जो हमारे द्रव्यमान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 गुणा 27। ठीक, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा इसका मान आता है 108। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा इसका द्रव्यमान कितना आ गया, 108 ग्राम। ठीक, ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान था वह हमारा 14 ग्राम था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा 4 मोल जो है एल्यूमिनियम के, उनका द्रव्यमान आ जाता है। तीसरा जो प्रश्न था इसी में हमारा, उसमें कह रहा था कि, कह रहा है देख लेते हैं, 10 मोल सोडियम सल्फाइड अर्थात Na2SO3। ठीक है ना, 10 मोल अर्थात n बराबर 10 दिया है, और Na2SO3 का अणुभार हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तब हम उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो अणुभार जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम है, अर्थात 2 गुणे Na का भार, ठीक है, Na का द्रव्यमान अर्थात सोडियम का द्रव्यमान, प्लस
सल्फर का द्रव्यमान, एक है हमारा सल्फर का अणु, तो 1 गुणा सल्फर का द्रव्यमान, ठीक, और प्लस 3 ऑक्सीजन के अणु हैं, अर्थात 3 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक। तो इसके द्वारा हम अपना अणु भार निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो हम जानते हैं जो सोडियम का हमारा द्रव्यमान होता है वह होता है हमारा 23, ठीक। तो 2 गुणा 23 प्लस 1 गुणा सल्फर का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा होता है 32, ठीक है, प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो हमारा होता है 16, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके मान रखते हैं, इसको हल करते हैं। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है हमारा 126 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा 126 ग्राम, ठीक, प्रति मोल आ गया ये हमारा, ठीक है ना। ये हमारा इसका अणु भार आ गया, ठीक। तो अब हम इसको देख लेते हैं, जो हमने ऊपर सूत्र देखा था उसमें इसका मान रखते हैं, अर्थात मोल हमें दिए 10 बराबर द्रव्यमान, ठीक, Na2SO3 का, ठीक है ना, Na2SO3 का द्रव्यमान बटे अणु भार। तो अणु भार हमने कितना निकाला है 126, ठीक है। तो ये हमारा 126 है, तो जो द्रव्यमान निकलेगा वो हमारा द्रव्यमान बराबर होगा हमारा 126 गुणा 10 अर्थात 1260 ग्राम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो Na2SO3 है इसका भी द्रव्यमान निकल आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न के तीनों भागों के उत्तर पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।